प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर की दया में आप सब लोग ठीक होंगे। अजीजों, क्या कभी आप रेलवे की पटरी पर बैलेंस बनाते हुए चले, या कभी आप सकरी दीवारों के ऊपर पैर रखकर बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ बढ़े? और अगर बैलेंस बना के बढ़ना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सिर्फ अपने पैरों को ही नहीं देखना होगा, आपको लंबी दूरी तक आपको देखते हुए जाने की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार मत्ती की किताब अध्याय 14 उसकी 30 आयत में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह का पानी पर चलने का वर्णन वहां पर हम देखते हैं, पतरस उन्हें नाव में से देखता है और यीशु कहते हैं आओ। और जब पतरस जल पर चलकर यीशु की ओर बढ़ता है, और 30 पद में हम देखते हैं कि स्थिति तब बिगड़ जाती है जब ऊंची लहरों को वो देखता है, भयभीत हो जाता है और डूबने लगा और पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचाओ। और तब यीशु मसीह पतरस को बचा लेते हैं। लेकिन पतरस के डूबने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? उसकी नजर प्रभु पे से हटकर उन लहरों के ऊपर पड़ गई। आज इस वचन को सुनने वाले मेरे एक भाई बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, हम सब जिंदगी में अलग अलग दौरों से और संघर्षों से होकर जा रहे होंगे। मुझे नहीं मालूम आपकी जिंदगी का संघर्ष क्या है, आपकी संघर्ष से होकर जा रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा कौन सा दर्द है जिससे आप होकर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी संघर्ष से आप होकर जाइए, महत्वपूर्ण बात यह है आपकी नजर प्रभु यीशु की तरफ आप लगा के रखें। जब आप प्रभु को देखेंगे आप डूबेंगे नहीं, आप चलते रहेंगे। लेकिन क्या होता है जब आप संघर्षों को की तरफ देखते हैं? आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो नकारात्मक वीडियो को देखते हैं, मसीह के खिलाफ बात की जाने वाली ऐसी बातों को देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या मिलेगा आपको उन सब से? आप ऐसे वीडियोस देखिए, आप ऐसे ऑडियो सुनिए, आप ऐसी न्यूज पढ़िए जिससे आपके विश्वास को आप बढ़ा सके। हाँ, आपको अवेयरनेस के लिए अपनी आंखों को हमेशा खुला रखना होगा कि चारों तरफ क्या हो रहा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक वीडियोस को देखते हैं और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने विश्वास को धीरे धीरे खोने लगते हैं। लेकिन आज इस सुबह के समय मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपनी नजर को प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना में कमजोर हुए हैं, वचन में कमजोर हुए हैं, गवाही देने में कमजोर हुए हैं, पवित्रताई में कमजोर हुए हैं, जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में जहां पर आपको लगता है कि कमजोर होना नहीं चाहिए था, अगर आप कमजोर हुए, आप प्रभु के पास लौट कर आइए, उसे माफी मांगिए और वो आपकी जिंदगी को ज्यों का त्यों करने के लिए विश्वास योग्य है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, प्रभु के मार्गों पर बने रहिए, प्रभु के आदेशों को मानते रहिए, अपनी एकाग्रता को भंग होने मत दीजिए और आप देखेंगे परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी को ऊंचे मुकामों पर लेकर जाते हैं। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस संदेश के लिए। और मेरी प्रार्थना है खुदावन, मैं अपने आप को भी जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सहायता करें कि हम मात्र क्रूस की ओर देखकर आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। आपका हाथ हम सब पर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।